नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। नान्तोस्ते मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ये सतुद्देशतः प्राक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अर्थात विस्तार का अंत नहीं है। अरे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ही है, तो विभूतियां भी अनंत है। सब वर्णन थोड़ा ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्वात्म रूप ईश्वर की दिव्य विभूतियां इतनी ही हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी कहा जाना हाँ शक्य नहीं है। ठीक बात है। वो सर्वात्म है, सबकी आत्मा बना हुआ है, सभी लोकों में व्याप्त हो रहा है। कोई ऐसा कहे कि बस इससे ज्यादा विभूति नहीं, तो समझो कि उसकी बुद्धि अभी बहुत परिच्छिन्न है, छोटी है, वो इसको नहीं जान सकता। तो भगवान ने देखिए, तुलसीदास ने कितनी बढ़िया बात लिखी। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहाए सुने बहुविद बहु संता, करियन संशय अस और आनी, और सुनिए कथा सादर रत्मानी। बड़ी श्रद्धा ते प्रेम ते कथा, ये भी तो ये कथा ही है। भगवान अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें सब में एक ही परमात्मा है शासन करने वाला, दूसरा कोई थोड़ा ही है। तो अनंत विभूति है गई। और कोई ऐसा कहता है कि ना इतना हो परमात्मा, तो समझ लो कि वो उससे कुछ जाना ही नहीं। यह तो अपनी विभूतियों का विस्तार मेरे द्वारा संक्षेप से अर्थात एक अंश से ही कहा गया। हाँ संक्षेपते थोड़ा समझावे कार्य कह देंगे। यत्तद विभूति मत्सत्वं श्री मधुर्जितमेवता तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवान। संसार में जो जो भी पदार्थ विभूतिमान विभूति युक्त हैं तथा श्रीमान और ऊर्जित शक्तिमान अर्थात श्री लक्ष्मी उससे युक्त और उत्साहपूर्वक है, उत्साह युक्त हैं, उनको तू मुझ ईश्वर के तेजोमय अंश से उत्पन्न हुए ही जान। कुछ पुरुषों में भी विशेष शक्ति होती है, जिनको देख करके मन स्वयं आकर्षित हो जाता है? कुछ देवताओं में भी होती है, जिसके रूप को देख करके मन आकर्षित हो जाता है। भगवान कहते हैं उसमें जो तेज बैठा हुआ है ना, वह मैं ही, बस और कोई बात नहीं। भक्ति करते करते ऐसा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कि उसको देखने से मन स्वतः ही प्रसन्न होने लगता है आपका, और आपका स्वतः ही भजन करने में मन लगेगा।
और ऐसा भाव आएगा कि भाई तू भी सबको छोड़, इसने छोड़ दिया, तू क्यों करता है ऐसा, है ना? तभी तो उसके साथ रहते हैं। देखो नर्मदा परिक्रमा दे रहो साधु कितने साल थे, जल पीता है कुछ नहीं, और हजारों लोग उसके साथ रहते, क्यों? और वो किसी से कुछ नहीं कहता, केवल चलता रहता है। तो भगवान की विशेष शक्ति तप करने से उसमें आ गई है, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसा ही करें, तभी तो उसके साथ हैं। हाँ, अर्थात मेरे तेज का एक अंश भाग ही जिनकी उत्पत्ति का कारण है, इन सब वस्तुओं को ऐसी जान। ठीक है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस उपयुक्त प्रकार से वर्णन किए हुए अधूरे विभूति विस्तार के जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? देखिए, अधूरी विभूतियों का वर्णन किया, एक देश संक्षेप से वर्णन किया, उसी से समझ ले, है ना? भाई एक वस्तु के जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, ये प्रतिज्ञा वाक्य के अंतर्गत आमत है। तो अब वो कहते हैं कि बहुत जानने से तेरा क्या लाभ, मेरे में सारी सामर्थ्य है, जिसको जैसा मैं करना चाहूँ वो ऐसा ही हो जाता है। तो ये सारा ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हैं वो मेरे एक अंश में स्थित रहते हैं, सर्वांश में ना, एक अंश में स्थित रहते हैं। तू तो बस यह संपूर्णता से कहा जाने वाला अभिप्राय ही सुन। हाँ, मैं एक अंश से अर्थात सर्वभूतों का आत्मरूप, जो मेरा एक अवयव है, उससे इस सारे जगत को विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ। अब पंडित जी देखो, एक अंश परमात्मा का क्या है, ये बहुत गंभीर है ना मसला। हाँ, सत चित्त आनंद तीन विशेषण बताए परमात्मा के। वो परमात्मा कैसा है? सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सुर्तियों में बताया आनंद से उत्पत्ति होती है, आनंद में जीते हैं और आनंद में लीन हो जाते हैं सभी प्राणी, ये बताया। और ये भी बताया कि सत से उत्पन्न होते हैं, सत्य में रहते हैं, सत्य में लीन हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्था बताई वेदों में, और तुम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो ये समझ में कैसे आवे? समस्या तो ये है ना। हाँ, तो ये सब देखिए, महाप्रलय काल होता है, उसमें सब जीव अपने उस परमात्मा में चले जाते हैं, श्रुतियों के अनुसार, वेद के अनुसार की बात है। तो उसमें जाने का जो क्रम है वो दो प्रकार से होता है। महाप्रलय काल में जीव उसमें लीन होते हैं, तो वो दो भावों को लेकर के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। अज्ञानी जीव उसमें चले जाते हैं और समय आने पर फिर प्रकट होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष उसमें जा करके फिर तद्रूप हो जाते हैं, लौट करके नहीं आते, और उनको लौट करके आना पड़ता है अज्ञानी पुरुषों को। तो दो विभाग हुआ कि नहीं? हाँ। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अधिक जानने से क्या प्रयोजन है, सारी सृष्टि को एक अंश मात्र करके ही मैं स्थित हूँ। और अभी बताया वो चेतन तत्व सब में एक भाव से रहता है, दो भावों से नहीं रहता। चेतन तत्व के बिना किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता, चाहे कोई जीव हो, और उसमें ज्ञान दृष्टि समान रहती है। ये सर्वात्म भाव वाला ज्ञान है पंडित जी, ऐसे थोड़ा ही है। ज्ञान दृष्टि में कोई कमी नहीं आती, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, बुढ़ा हो के बूढ़ा हो, सब में ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि से सबका आश्रय होकर के सब में विद्यमान है परमात्मा। ये जान नहीं सकते, क्यों? कि आपकी मोह वृत्ति है, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात है। कैसे जान ले बेचारे? सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, काम करते हैं, और फिर जाए कैसे जान ले? ये बात
तो वो ज्ञान दृष्टि एक अंश होता है, चेतन तत्व एक अंश होता है और उसी में संपूर्ण विद्यमान है और सारी क्रियाकलाप होते रहते हैं। जब तक देखिए, जब तक ये उपाधि रहती है तब तक हमको परिच्छिन्नता का ज्ञान रहता है। यह मेरा है और यह तेरा है, यह काम उपाधि का है, उस चेतन तत्व का नहीं है। और जब उपाधि आपकी समझ में आई गई तो उपाधि की असंगता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, ये सब उपाधि के धर्म हैं, समझे। और इसी को लेकर के यह जीव भाव प्रकट होता है सबके शरीर में, उपाधि को स्वीकार करके ही प्रकट होता है। अब उपाधि कितनी सूक्ष्म है, उपाधि किसी की तो शुद्ध है और किसी की अशुद्ध है। ये समस्या तो यही है ना। और जब शुद्ध होती है तो अपना ज्ञान होता है, अशुद्ध होती है तो ये ज्ञान नहीं होता। पर ये है सब, ये सब उपाधि का काम, उस चेतन तत्व का नहीं है। आपने वर्ण व्यवस्था से देखिए संबंध मान रखा है, तो वर्ण व्यवस्था कोई ऐसी तो है नहीं कि स्थूल में हो। स्थूल में तो शरीर है? कोई व्यक्ति कहीं से आया, उसने अपने को ब्राह्मण कह दिया, मैं ब्राह्मण हूं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? और वो ब्राह्मण नहीं है पर उसके कथन के अनुसार तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये केवल मान्यता है और हमने इतनी दृढ़ता कर ली है इसमें कि हम इसका त्याग नहीं करना चाहते। क्यों? क्या अनादिकाल से चली आ रही है उपाधि, इसमें इतनी आसक्ति है गई है हमारी तुम्हारी। तो महाराज जी जब जन्म से ही शुद्ध सत्वगुण उपाधि है जाए तो फिर कछु ना होगा। फिर जब जन्म से ही शुद्ध सत्वगुण युक्त उपाधि होगी तो आपको यह अद्वैत ज्ञान हो सकता है। और कितने को हुआ जन बाल्यावस्था से ज्ञान नहीं हुआ, बालकपन से उनको अद्वैत ज्ञान हो गया उसको कोई, और उनको गर्म ही हो गया। तुम लोग सुन तो अष्टावक्र को गर्म में नहीं हुआ, गर्म ही ज्ञान हो गया। तो ये सब पुण्यों का फल होता है। उसी को कह रहे हैं कि एक अंश से सारे ब्रह्मांडों को मैं धारण करता हूँ। ऐसा ही वेद मंत्र भी कहते हैं। हाँ लेव साहब, वेदों का प्रमाण दे दिया भाष्यकार ने। समस्त भूत इस परमेश्वर का एक पाद है, ठीक बात। श्री महाभारते सत्सहस्रायाम संहितायाम वैयासिक्या महिष्मत पर्वणे श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन विभूति योग दशमो अध्याय। इसमें ब्रह्म के एक पाद बताया। उस परमात्मा के ब्रह्म के 4 पाद होते हैं, 4 पाद जीव के होते हैं। ये सारी व्यवस्था है जानने के लिए, समझे। और इनको जान करके वो पता लग जाता है कि वह सब में व्यापक है, उसके सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है किसी। एकादश अध्याय। पूर्व अध्याय में जो भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है उसमें भगवान से कहे हुए मैं इस सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इन वचनों को सुनकर ईश्वर का जो जगदात्मक आदि स्वरूप है। और देखो पंडित जी, ये अब एक ही बात हम फैसला कर दो, ईश्वर का ये जगतात्मक एक स्वरूप है, यानी जो जो दृष्टि गोचर हो रहा है साकार है, यह उसी का स्वरूप है। और एक निर्गुण स्वरूप है और एक सगुण स्वरूप है। कितनी श्रुतियां हैं ऐसी। अब हम तुमको इसका ज्ञान क्यों नहीं होता कि ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया किसी योनि में, किसी जन्म में, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। अब इतना ज्ञान हो गया है कि जो जो दृश्य, और देखिए फैसला बड़ी कठिन होता है ना। और यह भी लिख दिया कि यह परमात्मा का स्वरूप है, जगत पाए।
और यह भी लिख दिया कि जो जो दृश्य का है वो मिथ्या होता है। अब दोनों बातों में से आप कैसा मानेंगे? समस्या खड़ी है गई। तो अब युक्ति की प्रधानता श्रुतियों की प्रधानता से यह समझ में आती है, समझे? तो अब वो कहते हैं कि यह परमात्मा का स्वरूप कैसे है कि बाध करके परमात्मा को स्वीकार किया जाता है। ये बिल्कुल जान लेना चाहिए। जैसे पत्थर की सालग्राम होती है, भट्टी होती है पत्थर की, उसमें विष्णु का संकल्प किया जाता है कि ये विष्णु भगवान है सालग्राम का, सभी करते हैं पूजा। तो पत्थर का तो बात कर दिया, भगवान विष्णु को ले आई जो व्यापक है। ऐसे ही ये जगत है कि जो जो दृश्य गोचर हो रहा है आपको, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। क्यों? कि बाध करके, एक अर्थ। दूसरा है कि कल्पित वस्तु वो परमात्मा के स्वरूप वाली होती है, दूसरी और कोई बात ना हो। कल्पित में जब आपकी बुद्धि रमण करेगी, उसका ज्ञान होगा तो तद्रूपता आपको हो जाएगी। ये बात अध्यस्त है ना परमात्मा। अब ये ऐसी सुनी तो रोज है, पर अनुभूति नहीं होती कि अभी वो अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं, और कोई बात। इन वचनों को सुनकर ईश्वर का जो जगतात्मक आदि स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन बोले। प्रत्यक्ष दर्शन करें, परमात्मा का यह स्वरूप है जगत। अब आप नहीं विचार कर सकते। प्रत्यक्ष तो अर्जुन को अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युद्ध के मैदान में खड़े हैं ना, तो प्रत्यक्ष हो रहा है, पर वो इस बात को अभी जाना नहीं कि प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है। ये बहुत गहराई की बात है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या? महाराज जी कोई तो विराट में देखो, कोई संसार में है बात तो सही है, पर उसने प्रश्न किया कि मैं उस प्रत्यक्ष को देखना चाहता हूँ। यह जो मेरी दृष्टि गोचर हो रहा है ना, यह आप में किस प्रकार से रहता है जी? आप में कैसे रहता है ये? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, ये तो प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर है, लेकिन आप में भी तो कैसे रहता होगा प्रत्यक्ष के समान? तो तब ये ज्ञान होगा, तब निश्चय होगा, तब विश्वास होगा। अर्जुन बोले, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय अध्यात्म नामक अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेचन विषयक वाक्य कहे हैं। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, 1 से लेकर के 10 अध्यायों तक आपने अच्छी तरीके से मेरे को समझाया, लेकिन फिर भी मुझ पर कृपा करने के लिए ये परम गोपनीय वचन है आपके, सबके समक्ष नहीं है ये, सब इसको नहीं जान सकते। क्यों? ये अध्यात्म है। तो अब आप फिर मेरे प्रति कहते हैं, जिसको सुन करके मेरे चित्त में, मेरी मन में, मेरी बुद्धि में जो मोह बैठा हुआ था ना, वो मोह चला गया। गोपनीय वचन कहे, छुपे हुए वचन कहे, रहस्यमय वचन कहे, वो मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोह चला गया, मोह नहीं रहा। अब आपके उस प्रत्यक्ष रूप को, संसार को मैं देखना चाहता हूँ। देखिए, मोह चला जाएगा तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं, और मोह नहीं जाएगा तो वो दर्शन नहीं, चाहे कोई हो। तो हमको यही विचार करना चाहिए।
वस्तु एक ही है, मोह के कारण हम उसमें से विपरीत चले जाते हैं। अब यही तो बात बताई तुम्हें कि जब तक अज्ञान आवरण शक्ति का यह काम होता है पंडित जी। जी आवरण शक्ति क्या काम करती है बताई ध्यान में, कि सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होने देती है। सत्य वस्तु पर वो अन्यथा करके दिखाई देती है कि यह ऐसा है, यह नहीं है साहब, ये ऐसा है। यह किसने दर्शाया कि आवरण शक्ति ने, मोह ने। अच्छा हम कह रहे हैं एक बात बताओ, अब यह प्रैक्टिकल मिलाओ। कितनी बार सुन लिया कि ये संसार मिथ्या है, मिथ्या है, झूठ बोलने से पाप लगता है। कितनी बार सुना आप लोगों ने? कि बहुत सुना, लेकिन आवरण शक्ति आपके मन में, बुद्धि में है, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं करते, फिर भी झूठ बोल जाते। मिथ्या वस्तु के पीछे झूठ बोलते हैं, मिथ्या वस्तु को सत्य मान लिया। उसका कारण क्या था? कि आवरण शक्ति। सत्य को सत्य नहीं माना, सत्य को मिथ्या मान लिया। वो कहते इसका हेतु आवरण शक्ति, मोह शक्ति है, बस और कोई बात नहीं। ये बस प्रत्येक श्लोक उसी का निरूपण करता है। उन आपके वचनों से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अब देखो प्रभु, अब तक आपने कहा और मैं प्रत्येक बात को सत्य मानता हुआ चला गया, तो अब मेरे चित्त में मोह नहीं रहा। क्या मोह नहीं रहा? पहले मैं धर्म को नहीं जानता था कि धर्म क्या वस्तु है, इस पर चलने से क्या होगा। आपने उपदेश किया ना, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब ये बात समझ में आई कि तो मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। ये बात, धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात मेरी अविवेक बुद्धि नष्ट हो गई है। मोह किसे कहते हैं? अविवेकवती बुद्धि को ही मोह कहते हैं। वो विवेक नहीं कर सकते, यानी ये आत्मा है, ये अनात्मा है, इस प्रकार से बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। अब बताओ क्या करें? ये सत्य है, ये मिथ्या है, निर्णय नहीं कर सकती बुद्धि। क्यों? अरे अविवेकवती बुद्धि है, मोहग्रसित बुद्धि है, अज्ञान में बुद्धि वृत्ति है, निर्णय नहीं कर सकती। और कोई बात नहीं। ये जड़ है, ये चेतन है, ऐसा निर्णय आज तक नहीं किया इसने। उसी में फंसा रहा, उसी में लगा रहा दिन रात, विचार नहीं आता। क्या करें? इतने में कालो आएगो जब तुम मार के ले भयो कछू न, जे निर्णय न भयो कि जड़ क्या चेतन क्या, मैं कौन हूँ जो निर्णय न कर पायो। खूब मुकदमा लड़ाए, खूब निर्णय कर लो मुकदमा न को, तो मुआ तो निर्णय कर लो, फैसला है गई, चलो तारीख बंद है गई। पर न्याठिया मुकदमा चुनाव लड़ा रहे तुम, जे निर्णय ना कर रहे, अपनो मन निर्णय में ना फंस रहो। क्या करें? गृहस्थ के निर्णय में फंस रहे हो है कि ऐसो करके ऐसो है जाऊंगू, मैं ऐसो करके ऐसो है जाऊंगू। जा निर्णय में लगे रहो। तू भाई अपनो निर्णय करे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, काय के काजे आया हूँ, जीव ना सोच तू। हाँ भैया, क्या? हाँ भैया, बहुत विलक्षण है। सुन तो कोई काव की ना पंडित जी। देखो ए अकेली दुकरिया रह रही, वहाँ पे कछु माल पत्ता हो, और कोई बालक बच्चे हतन आए, झोंपड़ी में रहती बिचाई। सो कछु बदमाशन हो, 4-6 गांव के न जट सल पड़ी गई कि दुकरिया पे कछु माल हो तो थोड़ो सो प्रजापति ले कैसे ले, वो तो बड़ो कठिन है ना। वहाँ निकल देखेंगे, सो सबन विचार कर लो। बड़ी बूढ़ी ज्यादा आई, 10-20 मोहर दाब राखी, कैसू करके पतो लगाए ली गुंडन।
तो एक दिना बारात आई गांव में का होती अब बारात आई तो वो गांव में परिक्रमा दे रहे, बड़े बाजे बाज रहे, सब लोग बड़ी खुशी थे। गांव संग गुन्नू कही आज ले लो डुकरिया पे थे जब चलो सो 4-6 मिल के आए और वो वहाँ पे धल ले डुकरिया खटोला पे धल ले दादी बैठ जा और ले लेवाए के गुन्नू और लेके जट वहाँ शामिल है गए और कीर्तन करते जाए। डुकरिया ने कही कि चोर हैं वो पे मार ले लो जिन्नो खूब बेचारी किल्लाई धोता है शान तक सगई परिक्रमा में पर वहाँ सुन तो को न किए चूंकि गुतो वहाँ नाच गाने है रे बारात में नाच गाने है रे मारे लेके चले गए डुकरिया उतार के मुँह छोड़ गए जटबाजी पा करो जैसो संसार हुआ सुन तो कोई काफी ना है आई समझ में बस गाओ खाओ पियो चलो कोई जी हालत है संसारी भवाप्ययौ हे भूतानां सुतो विस्तर सोमया सतः कमल पत्राक्ष महात्मति चाभ्ययम्। मैंने आपसे प्राणियों के भव उत्पत्ति और अप्यय प्रलय अप्यय माने प्रलय ये दोनों संक्षेप से नहीं विस्तार पूर्वक सुने हैं। अरे संक्षेप ने तेना बतायो आपने देखो अभी विभूति को वर्णन करियो और विस्तार से मैंने समझ लिया इस बात को किस प्रकार से उत्पत्ति होती है किस प्रकार से प्रलय होता है किस प्रकार से आप पालन करते हैं। अब मेरी बुद्धि में संशय समाप्त है। अब मेरे को संशय नहीं किस प्रकार उत्पत्ति है। हम आत्मा गुणाके से सर्वभूता सा स्थित आया था इस लोक में 10वें अध्याय में ओ मेरे से सब उत्पत्ति होती है मेरे में स्थित रहते हैं महाप्रलय में मेरे में लीन हो जाते हैं। सब बात मैंने सुनी। देखिए तुमको इतना तो हो ही गया है नित्य प्रति श्रवण करते करते इतने पाप क्षय है गए कि अब समझने बुद्धि लगी है। पहले तो नहीं हम समझ कुछ नहीं समझ में आमती कहा कह रहे तो सुनते सुनते पाप नष्ट हो जाते हैं चाहे शारीरिक पाप हो चाहे मानसिक पाप हो एक तो बात समझ में आ जाती है। उत्पत्ति समझ में कर लियो कोई आदमी उत्पत्ति ठीक समझ लियो जान लियो अद्वैत ज्ञान हो जाएगा भाई। उत्पत्ति समझ में नहीं आती इसीलिए अद्वैत ज्ञान नहीं होता अद्वैत ज्ञान रहता है उनको त्रैत ज्ञान रहता है क्या करें। अरे एक से ही समय सब उत्पन्न होता है एक में लीन है प्रतिज्ञा वाक्य 5 वाक्य होता है उनमें से प्रतिज्ञा वाक्य क्या एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। उत्पत्ति को समझ लो एक से कैसे उत्पत्ति हुई सब उसी में लीन हो जाएंगे बाकी कुछ नहीं ज्यादा मेहनत क्यों ना है पर शुद्ध अंतःकरण में ये सारी व्यवस्था बन जाते वो ये कह रहे हैं अर्जुन मैंने आपसे इस संसार की भूतों की उत्पत्ति प्रलय स्थिति सब सुनी अब मेरे को कोई परेशानी ना हो। हे कमल पत्राक्ष अर्थात कमल पत्र के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण आपका अविनाशी अक्षय महात्म भी मैं सुन चुका हूँ। आपका महात्म्य आपकी शक्ति आपका योग आपका ज्ञान अक्षय है जिसका कभी नाश नहीं होता। इस ज्ञान को कोई यदि सुन ले धारण कर ले तो वह भी आपके ही समान हो जाएगा अक्षय हो जाएगा वो उसका भी कभी नाश नहीं होगा और सब परेशानी दूर रह जाएंगी। इसीलिए तो ये ज्ञान है सारी परेशानियों को दूर करने के लिए यही भगवान का ज्ञान है भाई। इसी को भक्ति कहते हैं इसी को योग कहते हैं। श्रुतम यह क्रिया पद पूर्व वाक्य से लिया गया है।
एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं आप ठीक वैसे ही हैं। मैं पहले अन्यथा नहीं। समझता हूँ कि आप ऐसे ना आते तुम गप्पाटे तो ना आकरे मोते, पर अब समझ में आई ऐसे ही होता कि आपने जो कहा है आप ऐसे नहीं। पहले तो मैं यूँ समझता हूँ हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा सखा है, दुनिया भर के भाव मेरे अंतर्गत आमते। ये समझता नहीं था कि ये कृष्ण वास्तव में परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है। समझ में नहीं आमती। वो वास्तविक बात है जी। जब तक पाप रहते तब तक गाली भी देते कृष्ण को, राम को, सबको। वो समझते ही नहीं इन बातों को, पढ़े ही ना है। अब अर्जुन कह रहा मैंने समझ लिया बात। आप में सर्वशक्ति है, सर्व ज्ञान है, सर्व ऐश्वर्य है, समग्र श्री है, समग्र बल है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तथापि हे पुरुषोत्तम, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णव रूप को मैं देखना चाहता हूँ। कह रहे का ऐसे ही दिखाओ। वही रूप है, दिखाओ मोर। दिखाओ। वो वैष्णवों का रूप है। मन से यदि तत्शक्यम नया दृष्टि में ते प्रभु योगेश्वर तत्व में तुम दर्शनात्मा तुम। हे स्वामिन, यदि मुझे अर्जुन द्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना संभव समझते हैं। मैं यदि अधिकारी हूँ और मैं आपका यदि सेवक हूँ और आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मुझको उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। मेरी बहुत उत्कट इच्छा है जिसके दर्शन करने मात्र से मैं संसार से पार हो जाऊं, और कोई बात नहीं। तो हे योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर, मैं आपके उस रूप का दर्शन करने की उत्कट इच्छा करता हूँ। योगेश्वर लास्ट के श्लोक में 18वें अध्याय में ये बात कही, यत्र योगेश्वरः कृष्णो। हाँ, वो कहते हैं हे योगियों के ईश्वर। कोई ज्यादा तप करता है तो उसको योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, एक अर्थ हुआ। दूसरा है कि जितने लोग हैं ना उन सब में एक ईश्वर है आपसे भिन्न, तुम उसके भी ईश्वर हो, योगियों के भी ईश्वरों के भी ईश्वर हो। अब मैंने समझा इन बातों को। एक गीता भाष्यकार का ऐसा है, इसको कोई समझ ले तो फिर परेशानी नहीं रहती। मैं आपके उस रूप का दर्शन करने की उत्कट इच्छा करता हूँ, इसलिए आप मुझे अपना हुआ अविनाशी स्वरूप दिखलाइए। अर्जुन से इस प्रकार प्रेरित हुए श्री भगवान बोले, पश्चिमेयो पार्थ रूपाणि सत्स्वथ सहस्रश नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेक रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेद और दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले अलौकिक हैं। इस लोक में भी अलौकिक अनेक रूप हैं और परलोक में, स्वर्ग लोक में अलौकिक रूप हैं मेरे, एक थोड़ा ही। ये मैंने बताया वेद की श्रुतियों में मनुष्य कितने 4000 मनुष्य हैं। इस लोक में 4000 मनुष्य हैं। 4000 बस, 84 लाख नहीं काटे आई। 4000 तरह के 4000 प्रकार के मनुष्य हैं। आई समझ। जैसे पक्षी कह दई, कितने पक्षी हैं? 13 लाख।
तो वो कहते हैं 13 लाख पक्षी थोड़ो हैं, 13 लाख प्रकार के पक्षी हैं, ऐसी मनुष्य हैं। उसी को कह रहे हैं, सब लोकन में अलग अलग है ना। तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले हैं, नाना वर्ण है। अर्थात जिनके नील पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूपों को देख। पंडित जी बहुत विलक्षण सृष्टि, कुछ कहा नहीं जाता। देखिए कहाँ प्रमाण दयो, यहाँ तो तुम ना देखे, पर शास्त्र हम जिसको नहीं जानते उसको बताने का काम करता है शास्त्र, इसीलिए उसको शास्त्र कहते हैं। भगवान शिव की बारात जा रही है, साकार गई कि निराकार, अब तुम देख लो काले के तुलसीदास ने, कोई मुख हीन विपल मुख काहू, काऊ के सिरविनाय हतुयो, काऊ के बहुत सिराएं, काऊ की बहुत भुजाएं, काऊ की भुजाई ना, काऊ की एक ही भुजाएं, क्या करें, गलत तो लिख देंगे वास्तविकता में। अनेक प्रकार की आकृतियां, सब लोकन भिन्न भिन्न, सोइया कह रहे हैं, कोई जान नहीं सकता, इसीलिए शरणापन्न होकर के उसका बहुत यज्ञ दान तप जप ध्यान कीर्तन करते रहना चाहिए भाई, जब तक यह ज्ञान हो तब तक बहुत भजन करना चाहिए, काम छोड़ करके भी भजन करना चाहिए, टाइम हो जाए तो, स्थान कोई हो, जंगल हो चाहे घर हो। जिनके नील पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूपों को देख। पश्चादित्यान वसु रुद्रो न सुनौ मर्तस्तथा बहुना दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्यान भारत। हे भारत, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुतगणों को देख। इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जो देवता हैं, जो अपनी प्रक्रिया से सबको सुख और शांति प्रदान करते हैं, उनको भी देख ले, मेरे शरीर में देख ले, मेरा ऐसा ये विराट स्वरूप है। तथा और भी जिन्हें मनुष्य लोक में तूने अथवा और किसी ने कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्यमय अद्भुत दृश्य देख। सब स्वरूप भगवान के सबने थोड़ा ही देखा है इस मृत्यु लोक में, उनको भी दिखाऊंगा तेरी प्रतिमा अपनी योग शक्ति के बल से। केवल इतना ही नहीं, यह कस्तम जगत कृष्ण पश्चात सचराचरम मम देहि गुड़ाकेश यच्चा द्रष्टुमिच्छसि। हे गुड़ाकेश, अब तू मेरे इस शरीर में एक ही स्थान में स्थित चराचर सहित सारे जगत को देख ले, तथा और भी जो कुछ जय पराजय आदि दृश्य जिनके लिए तू हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे इस प्रकार शंका करता था। अरे तू शोक में निमग्न है, क्या युद्ध होगा, पर मेरे को ये पता नहीं कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, हम हारेंगे कि वो हारेंगे, और तेरे को बड़ा संताप हो रहा है, दुख हो रहा है, तेरे को संशय है ना कि हाँ संशय, तो वह पहले ही दिखाई दूँ तो संशय तो चले हो जाएगा। भगवान में सामर्थ्य है कि तो ऐसे कैसे कि हाँ मैं उसको भी तेरे को दिखाता हूँ, तो वो तो दृढ़ निश्चय करेगा, विश्वास करेगा, कि फिर तो विश्वास हो जाएगा कि पहले देख ले। इस प्रकार शंका करता था। वह सब या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले। ठीक तो और कुछ देखना चाहे कि मन में हो सब चीज देख ले, बिल्कुल दृढ़ निश्चय रख। किंतु न तो माम शक्य से दृष्टो मने नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में श्रम।
तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वर को अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता। प्राकृतिक नेत्र इनको कहते हैं जो आप लोगों के नेत्र हैं। जिस शरीर में नेत्र हैं वो प्राकृतिक नेत्र हैं। शरीर भी प्राकृतिक और सारा शरीर ही प्राकृतिक है। पंच महाभूत प्राकृतिक हैं, गुण शरीर बने और सवनक को। तो वो जो कह रहे हैं कि इनके द्वारा तू ये बाहर की दृश्य नहीं देखेगा, प्राकृतिक को ही देखेंगे ये नेत्र तो सवनक है। पर जो मेरा वास्तविक सूक्ष्म स्वरूप है ये नहीं देख सकते उनको देखने के लिए तो एक सूक्ष्म है नेत्र, वो है ज्ञान दृष्टि। समझे कैसी है ज्ञान दृष्टि? कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख लेती है। अब इन नेत्रों से तुम्हारा घर तो नहीं दिख रहा है यहाँ बैठे बैठे का नहीं, लेकिन आपका जो चेतन तत्व है बुद्धि की वो बात है, तो बुद्धि तो देख रही है कि हमारे घर में ऐसा बनना है। भगवान कहते हैं कि अब तेने बहुत परिश्रम किया है, मेरी बात को माना स्वीकार किया है और सुनते सुनते तेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। वो हम कही ना, अब मैं विगतो मम मोह, मेरा मोह चला गया है। मोह चले वो मैं तुझको वो ज्ञान दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरे उस वास्तविक स्वरूप को देखेगा। तो बिना मोह गए वो स्वरूप किसी को दिखाई नहीं देता जो व्यापक है। जिन नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ। उनके द्वारा तू मुझे ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को देख। योग की जो सामर्थ्य है मेरे में उसको देखेगा, वही तो रचा है वो सब। अरे एक बाजीगर अपने योगते और झट तमाम वस्तु रच दे तो और दुनिया देखती है, पर का वो सलह कैसे रच नहीं सलह ही ना जी हालत है। संजय बोले एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहने के अनंतर महायोगेश्वर श्री हरि ने, यानी जो अतिशय महान और योगेश्वर भी है, उन नारायण ने प्रतापपुत्र अर्जुन को अपना ईश्वरीय परम रूप विराट स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नैना अनेक अद्भुत दर्शनम ना कोई बात नहीं। अनेक वक्त्र नैना अनेक रूप दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यथायदम। जो अनेक मुख और नेत्रों वाला है, अर्थात जिस रूप में अनेक मुख और नेत्र हैं। पंडित जी गीता एक योग की प्रक्रिया है, बिना योग की प्रक्रिया के तुम एक वस्तु के अनेक रूप नाव देखते है? राजघाट पे चले जाओ, गोदा विहार वृंदावन चले जाओ, मंदिर में एक शीशा लगाए दो और भगवान राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति वहां तक दिखेंगी, 1 किलोमीटर तक तुम देखो तो। और वो तो मूर्ति एक ही जगह और शीशे में अनेक दिख रही है। कैसा खेल निरालो, वो यहाँ कह रहे हैं कि तू देख अनेक रूप देख ले। वहाँ तो कोई रूप दिखा, हाँ यहाँ अनेक रूप दिख रहे हैं, पर वो दिख है तो ये कोई, पर अनेक तो दिख रहे हैं जी बड़ो बवाल हुआ। तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है, अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य हैं। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ करो, क्या अर्थ किया आश्चर्य का? जो न कभी आपने देखा हो और अक्षमात आपके सामने आए तो वस्तु खड़ी है जाए, वो उसको आश्चर्यवत कहते हैं। जो अनेक दिव्य भूषणों से युक्त हैं, यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं, और जो हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य शस्त्रों से युक्त है,
यानी जिस रूप के हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। इस श्लोक का पूर्व श्लोक के दर्शयामास शब्द से संबंध है। दर्शयामास माने दिखाया। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवानंतम विश्वतोमुखम। जिसे ईश्वर ने दिव्य पुष्पमालाओं से और वस्त्रों को धारण कर रखा है, जिसने दिव्य गंध का अनुलेपन कर रखा है, जो समस्त आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त है, जो सब भूतों का आत्मा होने के कारण सब और मुख वाला है तथा जिसका अंत नहीं है, ऐसा अनंत और दिव्य विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। इस प्रकार पूर्व श्लोक से अन्वय कर लेना चाहिए। विराट रूप जो आपके इन नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष गोचर हो रहा है ना, ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। कैसे? उस बात को स्वीकार कर लो। ज्ञान दृष्टि के आश्रय से सब की आत्मा में ही बना हुआ हूँ, तो उससे भिन्न कोई तो रहा नहीं। ऐसी वृत्ति आपको करनी चाहिए कि उसी का ये वास्तविक स्वरूप है, विराट स्वरूप जो है उसी का स्वरूप है। ये तात्पर्य। इस प्रकार पूर्व श्लोक से अन्वय कर लेना चाहिए। अथवा अर्जुन ने ऐसा रूप देखा, इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिए। ठीक। भगवान के विराट रूप की जो प्रभा प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं। प्रभा, प्रकाश, शक्ति, तेज, उसको बताते हैं। कैसा है तेज, कैसी है योग शक्ति, कैसी है सामर्थ्य। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदित्थता यदि भासदर्शी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मना। द्युलोक में अर्थात आकाश में या तीसरे स्वर्ग में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन विश्व रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित हो तो हो। ऐसा पंडित जी संकल्प करके देखना चाहिए। योग दृष्टि से जब आप समाधि लगाएंगे ना, तो उसका दर्शन हो जाता है। और एक सूर्य के प्रकाश के सामने नेत्र नहीं खुलता तो ना, तो देखो सूर्य के समान बंद रह जाता है। और कितनी उपमा दी। ऐसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाश फेंके पृथ्वी पर, उनसे भी अधिक प्रकाश भगवान का विश्व रूप दिखाने में उत्पन्न हुआ। तो इन नेत्रों की तो मने कर दी ना, कि इनके द्वारा तू उसको नहीं देख सकता, मेरे प्रकाश को, मेरी ऐश्वर्य को, मेरी विभूति को, उनको नहीं देख सकता। तो तब वो उज्जवल प्रकाश में विवेक शक्ति, बुद्धि शक्ति दी भगवान ने। उसमें विशेष प्रकाश होता है ना, बुद्धि भी जब शुद्ध होती है, तब यह ज्ञान होता है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। समझे? ना सतो विद्यते भाव। असत वस्तु की कोई सत्ता तो है नहीं, और हमने सत्ता मान रखी है, फिर उसका दर्शन कैसे हो? पहले तो असत की सत्ता का त्याग करो आप लोग, जो कोई भी है, तब उसका दर्शन होगा। वो अलौकिक है ना प्रकाश, ऐसा प्रकाश थोड़ा ही है। जैसे इसी में बताया, न तद भासते सूर्य शशांको न पावक। अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य भी नहीं, तो कोई उसको प्रकाशित नहीं कर सकता प्रकाश। और दूसरी श्रुति कहते ज्योतिर्मया, उसका स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है। तो इन ज्योतियों से भी अलग ज्योति है वो। अथवा संभव है कि न भी हो, अर्थात उससे भी विश्व रूप का प्रकाश ही अधिक हो सकता है। उस भगवान का ही प्रकाश अधिक है। इन सूर्यों के प्रकाश से उसका प्रकाश अधिक बताया है।
ये तो देखो, ये परिच्छिन्न प्रकाश है। सूर्य भी परिच्छिन्न है, चंद्र भी परिच्छिन्न है, अग्नि भी परिच्छिन्न है। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। न्याय में 4 प्रकार का प्रकाश बताया है ना, तो उस 4 प्रकार के प्रकाश से भी यह प्रकाश अलग होता है। तथा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्ना प्रभक्ता मने कथा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देव, पितृ और मनुष्य आदि भेद से अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत को उस विश्वरूप देवादिदेव हरि के शरीर में ही एकत्र स्थित देखा। सारे विश्व को उन्हीं के शरीर में देखा। अरे समाधि लगाते हैं, जब शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, समाधि में बैठ कर के यहाँ की बात बता देते हैं कि तेरे वहाँ जिकाम है रो, तेरे घर जिकाम है रो, ये बात। तथा सब विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भासुतः। फिर उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्य युक्त और प्रफुल्लित रोम वाला हो गया। बड़ा आश्चर्य मान्यो अर्जुन ने कि ये क्या दिखाया आपने, और तो बहुत प्रसन्न हो गया कि पूरी सामर्थ्य भगवान में है। अब मेरे को कोई भी संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। युद्ध करने में सब शंका भय सब चलेगी। अर्थात उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी वह विश्वरूपधारी परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके अर्थात नम्रता पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके। अब हम पे तुम पे और जाते ज्यादा तू ना कछु, सब सौदा दयो भयो गृहस्थ में सब वही को तो है ना। अब अर्जुन पे और का धैर्य है। सिर से प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कि आपकी सत्ता आपके साथ है। मैं आपकी शरण में हूँ। आपने अलौकिक रूप दिखाया मेरे को, ओ क्या कहने। इस प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कार के लिए हाथ जोड़कर बोला, जो विश्वरूप आपने मुझे दिखाया है उसे मैं किस प्रकार देख रहा हूँ, ऐसा अपना अनुभव प्रकट करते हुए अर्जुन बोले। भाई कोई वस्तु आपने देखी तो उसका अनुभव क्या किया आपने। अब आपने गृहस्थ देखा अपना कि नहीं, कि देखा, फिर इसका अनुभव कैसे किया आपने। कछु तो अनुभव करे होगो, स्त्री पुत्र धन नाती बेटा सब देखे आपने, फिर इनका अनुभव क्या किया आपने। आपने सत्य समझा या मिथ्या समझा, दुख देने वाले समझे या सुख देने वाले, यही तो अनुभव है। और अनुभव क्या होता है, ये अनुभव किया, उसी को कह रहे हैं। मैंने जो निश्चय किया है आपके विषय में वो मैं कहता हूँ। अर्जुन बोले, पश्याम देवांश तद्देह देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ मृषींश सर्वान नृगांश दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले समस्त भूत विशेषों के समूहों को एवं कमलासन पर विराजमान अर्थात पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे हुए। सुमेर पंडित जी, अब ये रूपक बना दिया भाष्यकार ने। सारी पृथ्वी को क्या बना दिया, सुमेरु पर्वत। देखो विचार कर, एक कमल बना दिया वही कर्णिका पर, और उस कमल के एक कण पर ब्रह्मा जी विराजमान है। रूपक बना दिया समझाने के लिए भाष्यकार ने। और आप जो के त्यों हैं, और अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई दे रहे हैं, और सब 3300 कोटि देवता दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग लोक, नरक लोक, गंधर्व लोक, वर्ण लोक, यक्ष लोक, मैं सबको देख रहा हूँ।
वो ऐसी शक्ति है ना, योग शक्ति है, देखिए की योग शक्ति चाहिए ना। अरे भगवान तो अभी तुम्हारे सामने डोलते रहे, पर आपकी शुद्ध बुद्धि नहीं है तो साकार में भी आप नहीं देख सकते पिता। पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे हुए प्रजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा को, वशिष्ठ आदि ऋषियों को और वासुकी प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात दिव्य लोक में होने वाले सर्पों को देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी शासन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, सब पर शासन करते हैं, सबको देख रहा हूँ, कोई संशय ना। अनेक बाहुधर्मक्तमेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंतरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वे सर्वस्वरूप। मैं आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला अर्थात आपके जिस स्वरूप में अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्र हैं, ऐसे रूप वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनंत रूप है, ऐसा देख रहा हूँ। तो देखो फिर श्रुति ने वेद ने कही, यहाँ वर्णन कर दो, सब स्वरूप उसी के हैं। तो वो कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, प्रत्येक रूप उसी का स्वरूप है। तुम थोड़ी बना दें, ये तो अंत के जन्म की ज्ञान की बात है, क्या उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं, वो सब बनाता है और सबको संगार कर देता है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपका न तो अंत अर्थात समाप्ति, न मध्य अर्थात आदि और अंत के बीच की अवस्था, और न आदि ही देखता हूँ। अभिप्राय यह है कि मुझे आप परमात्मा देव का न अंत दिखलाई देता है, न मध्य दिखता है, और न आपका आदि ही दिखाई देता है। न तो उत्पत्ति दिखाई दे रही, न बीच की स्थिति, और न अंतकाल दिखाई दे रहा। सर्वरूप आप हैं, तो आदि मध्य अंत ते रहते हैं, सीधा सिद्धांत। तथा किरीटिनम गदनम चक्रहस्त चक्रम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्चाम त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता ननार्क दुत्तम प्रकाशम। सिर के भूषण विशेष का नाम किरीट है। किरीटी का किरीट कहते हैं मुकुट के। वह जिसके सिर पर हो उसे किरीटी कहते हैं। ठीक, मुकुटवा किरीटी है वो। जिसके पास गदा हो वह गदी है। जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्री है। इस प्रकार मैं आपको किरीट युक्त, गदी, गदायुक्त, चक्री, चक्रयुक्त, तेजोराशि, तेजों का समूह और सर्वतो दीप्तमान, सब ओर से दीप्तशाली देख रहा हूँ। तथा आपको दुर्निरीक्ष, जो कठिनता से देखा जा सके ऐसा, एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमय और बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। यानी प्रमाणातीत। प्रमेय माने प्रमाणातीत, किसी प्रमाण से वो जानने में नहीं आता। और इसमें दिया था पहले सूक्ष्मात्यंतम ये तद बुद्धि ग्राही मतीन्द्र। सूक्ष्म बुद्धि, पवित्र बुद्धि उसको जान सकती है, देख सकती है, सभी नहीं जान सकते, सभी नहीं देख सकते, इसलिए अप्रमाण कह दिया। टाइम तो है वो, तुम आओ आप पढ़ दियो, वो तो कोई बात नहीं। एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमय और बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य, इन दोनों के समान जिसका प्रकाश तेज हो
उसका नाम दीप्ता नलार्क हाँ दीप्त नालार्क। दीप्त नलार्क। हाँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।